नमस्कार, मैं पूनम शर्मा भारत की गूंज में आपका स्वागत करती हूँ। संबित पात्रा की फिर एक बार मीडिया में धज्जियाँ उड़ाई गईं। फिर एंकर अमीश देवगन की बीजेपी का दलाल कहा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही संबित पात्रा और अमीश देवगन अच्छे से पूंगी बज गई। सच्चाई ये है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी संबित पात्रा को जिम्मेदार मान रहा है राजीव त्यागी की मौत का। और ये भी सच है कि अगर उस दिन डिबेट देखेंगे तो आपको भी इस बात में सच्चाई नजर आएगी। इसी बीच शाम न्यूज़ 18 की डिबेट शो आर पार में सबसे पहले महिला पैनलिस्ट ने शो में एंकर अमीश देवगन को जो बात कहते हुए डिबेट में सुना, वो काबिले तारीफ है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो बातें आपसे करूंगी कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि जितनी खामोशी से आप संबित पात्रा जी को सुन रहे थे उतनी खामोशी से मुझे भी टाइम देंगे और सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे और मेरी आवाज़ धीमी नहीं करेंगे। अगर इजाज़त हो तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मुझे चीखने चिल्लाने का कोई संबित जी, कंबल बांटना कोई जुर्म है क्या? संविधान में कहीं लिखा है, किसी कानून की किताब में लिखा है कि कंबल बांटना जुर्म है? पहले तो आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए। आपने मुझको याकूब मेमन से मिला दिया, आपने तमाम ऐसे लोगों से मिला दिया जिनकी एक पूरी कहानी है पीछे, सब जानते हैं, आप भी, देश भी। तो आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं? पहली चीज़ तो नेशनल टेलीविज़न पे बैठ करके मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, आपकी ये कहानियाँ आप चाहे जितनी बना लीजिए बैठ करके, ये भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त को समझ में आती होगी। ये लॉजिकल बात करिए। कंबल छीन कर भागती हुई पुलिस की वीडियो है। उस वीडियो में पुलिस से मैं जा करके ये कह रही हूँ कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, आप ये कंबल वापस करिए। ये लोगों के ओढ़ने के लिए है, उन महिलाओं के लिए जिनके लिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करते थे। साहब के बयान पर कुछ नहीं बोली मुनव्वर राणा जी साहब, छीन करके पुलिस भाग रही थी। आप उसको यहाँ जस्टिफाई मत करिए बैठ करके। ठीक, चलिए, आप कंबल बांट रही थी, आपके साथ बहुत जुल्म हो गया कि कंबल। आपके पास तो सारे जवाब हैं, आप बैठते ही हैं तैयारी करके। नहीं, बिल्कुल तैयारी करके आपको भी बैठना चाहिए बहना। और मैं आपको बहन की तरह पूछ रहा हूँ, मुनव्वर राणा जी के साथ मैंने कई डिबेट किए हैं, बड़ा सम्मान करता हूं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कहा, आप उससे सहमत हैं? मैं एक बहन से एक भाई पूछ रहा है, आप सहमत हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तवायफ से भी कम पैसे में बिक गए? आप सहमत हैं अपने अब्बू जान के इस वाकया से? सहमत हैं बहन? संबित जी, इस पर बात परसों नरसों हो चुकी है। आज डिबेट का मौजू जो है उस पर रहिए। बेंगलुरु हिंसा है, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करना है भड़काने के लिए। आज आप जिस डिबेट में बैठे हैं उस पर बात करिए, बातों को मत घुमाइए। आप बातों की फिरकी में बहुत बड़े माहिर होंगे, लेकिन हमारे से नहीं चलेगी आपकी फिरकीबाजी। आप यहाँ बैठ करके जिस मौजू पे बात हो रही है उस पर बात करिए। अब आपने बोल दिया हो तो मैं, बहन ऐसा नहीं चलेगा। नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा। मैं रोज बैठ करके एक बात की सफाई नहीं दूंगी। मैं रोज बैठ करके सवाल नहीं करूंगी कि रोज एक भारतीय जनता पार्टी का कोई आएगा और मैं उसके सामने बैठूंगी। जो बात हुई थी वो मीडिया में है, उन्होंने अपनी भी बात कही, मैं अपनी भी कह चुकी हूँ। मैं रोज बैठ करके एक बात पे, अब आपको मैंने सुन लिया। आप अगर इजाजत दें तो मैं प्लीज बोल दूं। आप टॉपिक निकाला है, आप उस पे बात नहीं, आप नहीं, ठीक है। आप नहीं, मैं जानता हूँ आप उपराष्ट्रपति हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मगर मुझे धन्यवाद। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, क्या बोलते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, वो क्या था? बहना, मैंने तो खुद कहा, बैठ मौलाना बैठ, मंदिर वही बनेगा। क्यों बोला है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी माँ होती है ना, वो जानती है कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो सीना ठोक के माँ या पिता बोलता है कि मैं जानता हूँ कि फैसला मेरे बच्चे के, मेरे बेटे के हक में आएगा। ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं ना कि वही भगवान राम की उत्पत्ति हुई। यही मैं आपके मुंह से कबूलवाना चाह रही थी। आपको ये बात मालूम थी कि फैसला मेरे ही हक में आएगा? मेरे को बोलने दीजिए, राम के बच्चों को बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में कितनी हमारी आस्था थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। संबित पात्रा को महिला पैनलिस्ट ने अपनी असलियत दिखाई। जिस तरह सुमैया खान ने संबित पात्रा और बीजेपी की धज्जियां उड़ाई, वाकई एंकर अमीश देवगन बस देखते ही रह गए। बड़ी सहजता के साथ सुमैया खान ने संबित पात्रा की इज्जत उतार और ये भी कहा कि राम मंदिर में क्या फैसला आएगा ये भी बीजेपी को पहले ही मालूम था। ये सब इन्होंने पहले ही तय कर रखा था। फिर वो ही नामचर अमीश देवगन फिर एक बार बीजेपी प्रवक्ता की तरह से बात करते नजर आए। क्या आप सहमत हैं कि संबित पात्रा को डिबेट में नहीं बिठाना चाहिए, संबित पात्रा को चैनल में आने से रोक देना चाहिए? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार,
देख